अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कॉन्डम का इस्तेमाल करना जायज है या फिर नाजायज? देखिए, ये मसला ऐसा है जो शादी के बाद हर एक के साथ पेश आता है, लेकिन लोग पूछने में शर्म से काम लेते हैं और बताने वाले भी शर्मा जाते हैं। लेकिन जरा मुझे बताइए कि मुअल्लिम आला हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसे मसाइल बताने में शर्मा जाते और असहाबे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मसाइल पूछने में शर्मा जाते, तो क्या दीन हम तक पहुंचता? बिल्कुल नहीं पहुंचता। तो जब असहाबे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मसाइल पूछने में शर्म से काम नहीं लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसे मसाइल बताने में शर्म से काम नहीं लिए, तो हम और आप कौन होते हैं जो दीन के मसाइल पूछने में या बताने में शर्म से काम लें? तो दोस्तों, दीन के जो भी मसाइल हों, आप बेझिझक बगैर शर्माए पूछिए, क्योंकि अगर आज आप शर्मा गए तो कल कयामत में आपको शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कॉन्डम का इस्तेमाल करना इस्लाम के अंदर 3 सूरत में जायज है और 1 सूरत में नाजायज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन कॉन्डम की जगह अज़्ल किया जाता था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अज़्ल किया करते थे, यानी मनी को बीवी के रहम में न निकालकर बाहर निकाल दिया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर लगी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। तो इस हदीस की रोशनी में उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर कोई उज़्र हो, कोई मजबूरी हो, तो अज़्ल किया जा सकता है, और जब अज़्ल किया जा सकता है तो कॉन्डम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस दौर के अंदर अज़्ल की नई सूरत कॉन्डम का इस्तेमाल है। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि कॉन्डम का इस्तेमाल 3 सूरत में जायज है। पहली सूरत कि औरत इतनी कमजोर है कि वह हमल की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी अगर वह हामिला हो जाए तो फिर उसकी सेहत पर या बच्चे की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्डम का इस्तेमाल करना जायज और दुरुस्त है। दूसरी सूरत कि 2 बच्चों के दरमियान वक्फा करना हो, यानी एक अभी हाल ही में बच्चा हुआ है, अभी उस बच्चे को माँ दूध पिला रही है, उसकी तरबियत कर रही है, कि दूसरा बच्चा कहीं ना हो जाए, इस डर और इस खौफ से आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये सूरत भी जायज है। और तीसरी सूरत कि औरत बद अखलाक बदचलन है और खानदान उसे तलाक देने का इरादा रखता है, और ये डर और खौफ है कि अगर बच्चा हो गया तो ये औरत और ज्यादा बदमिजाज बदचलन हो जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्डम का इस्तेमाल करना जायज और दुरुस्त है। तो इन 3 सूरतों में आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर औरत की सेहत अच्छी ना हो, वह कमजोर हो, और आपको लगता है कि अगर हमल ठहर गया तो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी, उसकी सेहत पर या बच्चे की सेहत पर गलत असर पड़ सकता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 बच्चों के दरमियान अगर वक्फा करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी सूरत कि अगर लगता है कि औरत की बद अखलाकी मजीद बढ़ जाएगी बच्चे की पैदाइश के बाद, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वो सूरत जो नाजायज और हराम है, यानी इस सूरत में अगर कोई शख्स कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए जायज नहीं। वो ये कि किसी शख्स के 2 बच्चे हैं और उसको डर लग रहा है कि अगर तीसरा हो गया तो फिर उसे कहां से खिलाऊंगा, मैं 2 में ही परेशान हूं, तीसरे को कैसे पालूंगा, यानी रिस्क को लेकर वह परेशान है, और वो ये सोच रहा है कि मैं उस बच्चे को कैसे खिलाऊंगा। इस डर और इस खौफ की वजह से अगर कोई शख्स कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो फिर बिल्कुल नाजायज और हराम है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, कि तुम अपनी औलाद को रिस्क की तंगी के डर से कत्ल न करो, हम रिस्क उन्हें भी देते हैं और तुम्हें भी देते हैं। तो जब रिस्क का वादा रब ने कर रखा है तो फिर हम फिक्र क्यों करें। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि रिस्क की तंगी के डर से अगर कोई शख्स कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो फिर
اس کے لیے بالکل جائز نہیں، یہ صورت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کن صورتوں میں آپ کونڈم استعمال کر سکتے ہیں اور کن صورتوں میں آپ کونڈم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ اپنے ان شرمیلے دوستوں میں ضرور شیئر کریں جو اس طریقے کے مسائل پوچھنے میں بہت زیادہ شرم سے کام لیتے ہیں، تاکہ ان کو اس مسئلے کا صحیح علم ہو سکے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔